नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 1857 की क्रांति पे बात करते हैं। देखिए, 1857 की क्रांति जो है वो स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम स्वतंत्रता भारतीय की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की एक क्रांति में से है। देखिए, आज हम लोग बात कर लेते हैं 1857 की क्रांति की। ठीक, क्या बात कर रहे हैं? देखिए, 1857 की क्रांति की, तो देखिए शुरुआत की बात कर लेते हैं। तो शुरुआत देखिए, 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857। ठीक, देखिए 10 मई 1857 को मेरठ में ठीक ब्रिटिश सैनिकों के विद्रोह के रूप में हुई। मेरठ में ब्रिटिश सैनिकों के विद्रोह अर्थात विरोध के रूप में हुई। विरोध के रूप में हुई। ठीक, विद्रोह को विरोध ही कहा जाता है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए आप तत्कालीन कारण देख लेते हैं। तात्कालिक कारण की बात कर लेते हैं। तो देखिए, तात्कालिक कारण हो जाता है एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल ठीक, एनफील्ड राइफल के लिए चर्बी लगे कारतूसों का उपयोग ठीक, जिसमें देख लीजिए जिनमें गाय और सुअर की चर्बी थी। गाय और सुअर की चर्बी थी। उसके बाद लिखिए जिससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। ठीक, उसके बाद देख लीजिए ये क्रांति फैलने वाला क्षेत्र की बात कर लेते हैं। 1857 की क्रांति देखिए किन किन क्षेत्रों में फैली थी। क्षेत्र की बात कर लेते हैं। देखिए वो कौन कौन क्षेत्र था। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ,
लखनऊ, झांसी, लखनऊ के बाद क्या है झांसी और ग्वालियर और ग्वालियर था। ठीक, ग्वालियर। ठीक, 1857 की क्रांति किन किन क्षेत्रों में फैला था? तो देखिए दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और ग्वालियर था। ठीक उसके बाद देख लीजिए प्रमुख नेता की बात कर लेते हैं। तो प्रमुख नेता थे, देखिए मंगल पांडे थे, मंगल पांडे। उसके बाद देख लीजिए बहादुर शाह जफर भी थे, बहादुर शाह जफर, जिन्हें दिल्ली में बादशाह घोषित किया गया था। बहादुर शाह जफर को क्या, देखिए क्वेश्चन में लिख देते हैं। देखिए जिन्हें दिल्ली में बादशाह घोषित किया गया था, दिल्ली में बादशाह घोषित किया गया था। ठीक, इसके बाद एक और थे नेता कुंवर सिंह, जो बिहार से थे। और कौन थे? कुंवर सिंह, जो हमारे बिहार से थे। कहाँ के थे? बिहार। ठीक, उसके बाद देख लीजिए आप परिणाम की बात कर लेते हैं। परिणाम देखिए क्रांति के बाद परिणाम क्या निकला। परिणाम की बात कर लेते हैं तो देखिए विद्रोह को दबा दिया गया, विद्रोह को दबा दिया गया अंग्रेजों द्वारा। ठीक, दबा दिया गया, लेकिन इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, का शासन समाप्त हो गया और सीधे ब्रिटिश राज के भारत ब्रिटिश राज का अधीन हो गया। ठीक, और भारत सीधे ब्रिटिश राज के अधीन आ गया। ठीक, इसके इस क्रांति को अन्य नाम से भी जाना जाता है, सिपाही विद्रोह। उसके बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी क्रांति जाना जाता है। देखिए इस 1857 की क्रांति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखिए एक है नाम है जिनमें सिपाही विद्रोह। उसके बाद देख लीजिए अगला नाम आ जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम।
ठीक, 1857 के क्रांति के और नामों से जाना जाता है तो सिपाही विद्रोह के नाम से और प्रथम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए एक बार हम लोग इनको समझ लेते हैं, ठीक, इसके बाद आगे बात करते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो 10 मई 1857, 10 मई 1857 को। देखिए कहाँ से, तो मेरठ में, कहाँ से, मेरठ में ब्रिटिश सैनिकों के विरोध के रूप में, ब्रिटिश सैनिकों के विरोध के रूप में इसे क्रांति का शुरुआत हुआ। ठीक, उसके बाद देख लीजिए आप कारण ये था जो एनफील्ड राइफल जो था के लिए चर्बी लगे कारतूसों का उपयोग करना, एनफील्ड राइफल के लिए चर्बी लगे कारतूसों का उपयोग करना, जिनमें गाय और उस चर्बी जो था गाय और सुअर की थी। ठीक, जिससे हिंदू और मुस्लिम सैनिक जो था इसकी भावना को आहत हुई, ठेस पहुंचा। उसके बाद देख लीजिए क्षेत्र में ये जो 1857 की क्रांति जो था वो किन किन क्षेत्रों में फैला, देखिए दिल्ली में, कानपुर, लखनऊ, झांसी और ग्वालियर था। वह क्षेत्र कौन कौन है? दिल्ली है, कानपुर है, लखनऊ है, झांसी है, ग्वालियर है। उसके बाद देख लीजिए इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे, इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे, तो देखिए मंगल पांडे थे। कौन थे? मंगल पांडे। उसके बाद देख लीजिए बहादुर शाह जफर। कौन है? बहादुर शाह जफर, जिन्हें दिल्ली में बादशाह घोषित किया गया। ठीक, उसके बाद देख लीजिए एक और है बाबू वीर कुंवर सिंह जो और बिहार के ही थे। उसके बाद देख लीजिए इस पर 1857 क्रांति परिणाम ये निकल गया, इस आंदोलन को दबा दिया गया। ठीक, अंग्रेजी द्वारा। उसके बाद देख लीजिए ब्रिटिश इसके दबा दिया गया, लेकिन इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो गया? तो समाप्त हो गया और सीधे किसके अधीन हो गया? तो ब्रिटिश राज के अधीन। किसके? तो ब्रिटिश राज के अधीन हो गया। ठीक, उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए चलिए अब हम लोग 1857 के विरोध के आर्थिक कारण को समझते हैं। ठीक, देखिए 1857 के विरोध या विद्रोह के आर्थिक कारण को समझते हैं। तो देखिए उच्च भूमि राजस्व नीतियों के कारण, उच्च भूमि राजस्व नीतियों के कारण किसानों पर बोझ पड़ा और उनकी भूमि नष्ट हो गई और उनकी भूमि नष्ट हो गई, नष्ट हो गई। उसके बाद देख लीजिए ब्रिटिश फैक्ट्री, अगला पॉइंट है ब्रिटिश अगला कारण है ब्रिटिश देखिए हम पहला कारण बताए
उच्च भूमि राजस्व नीतियों राजस्व नीतियों के कारण किसानों पर बोझ पड़ा। किसानों पर बोझ पड़ा और उनकी भूमि नष्ट हो गई नष्ट हो गई। ठीक, उसके बाद देखिए अगला कारण था ब्रिटिश फैक्ट्री निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा के कारण पारंपरिक कारीगरों और बुनकरों को नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद देख लीजिए अगला कारण था भारतीय उद्योगों में गिरावट आई। भारतीय उद्योगों में गिरावट आई। उसके बाद बात कर लेते हैं कई लोग ने अपना आजीविका खो दी। लोग ने अपनी आजीविका खो दी। इसके बाद अगले कारण की बात कर लेते हैं। तो देखिए सिपाही को कम वेतन मिलता था। सिपाहियों को कम वेतन मिलता था। इससे आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जिससे आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ठीक, उसके बाद देख लीजिए अगला कारण है किसान और जमींदार। किसान और जमींदार ब्रिटिश आर्थिक शोषण से समान रूप से व्यथित थे।
किसान और जमींदार दोनों ब्रिटिश आर्थिक शोषण से समान रूप से व्यथित थे। देखिए, ये सब कारण था कि 1857 के 1857 क्रांति के विद्रोह का। ठीक, आर्थिक कारण है। देखिए, उच्च भूमि राजस्व नीतियों के कारण किसानों पर बोझ पड़ा और उनकी भूमि क्या हुई, नष्ट हो गई। भूमि क्या हो गई, नष्ट हो गई। उसके बाद देखिए, ब्रिटिश फैक्ट्री निर्मित वस्तुओं और से प्रतिस्पर्धा के कारण पारंपरिक कारीगरों और बुनकरों को नुकसान उठाना पड़ा। जो लोग अपनी दिनचर्या चलाने के लिए जो भी काम करता था, ठीक, उनका ये सारा क्या हो गया, नष्ट हो गया, क्योंकि ब्रिटिश फैक्ट्री से वो सारी वस्तु क्या निर्मित होने लगा। उसके बाद देख लीजिए, भारतीय उद्योगों में भारी गिरावट आ गई, जिनके कई लोगों ने जिससे अपनी आजीविका खो दिया। उसके बाद देखिए, सिपाहियों को कम वेतन मिलता था, जिससे उन्हें अपने आर्थिक कठिनाइयों का क्या सामना करना पड़ता था। ठीक, उसके बाद देख लीजिए, किसान और जमींदार ब्रिटिश आर्थिक शोषण से समान रूप से व्यथित थे। किसान हो या जमींदार, दोनों ब्रिटिश शासन से बहुत ही क्या घिर चुका था और उनको आर्थिक शोषण किया जाता था। उसके बाद देखिए, आगे बात कर लेते हैं। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, 1857 के विद्रोह के नेता, क्षेत्र और नेता की बात कर लेते हैं। तो देखिए, क्षेत्र एक तरफ कर लेते हैं और एक तरफ नेता। तो क्षेत्र में देखिए, दिल्ली की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली में था, इस क्रांति के प्रमुख नेता थे जो नेतृत्व कर रहे थे, बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर थे। उसके बाद एक और थे, जनरल बत्तख खान। एक और थे, जो कौन थे? जनरल बख्त खान। ये दोनों दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक, उसके बाद देख लीजिए, कानपुर की बात कर लेते हैं। तो कानपुर में नाना साहिब और तात्या टोपे थे। तात्या टोपे इस आंदोलन का नेतृत्व करता थे। उसके बाद देख लीजिए, लखनऊ की बात कर लेते हैं। लखनऊ की बात कर लेते हैं, तो वहां पे बेगम हजरत महल इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और विरजिश कद्र थे। ठीक, बेगम हजरत महल और विरजिश कद्र थे, इस आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे। देखिए, लखनऊ में। उसके बाद झांसी की बात कर लेते हैं। देखिए, झांसी में इस आंदोलन का नेतृत्व करता कौन थी? तो रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक, रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। उसके बाद देख लीजिए, ग्वालियर की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ग्वालियर से थे तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई।
रानी लक्ष्मीबाई इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे ग्वालियर से। उसके बाद देखिए बरेली से बात कर लेते हैं। तो बरेली से कौन थे? बरेली की बात कर लेते हैं। तो बरेली से कौन थे? खान बहादुर खान थे। कौन थे? खान बहादुर खान थे। उसके बाद देख लीजिए बिहार की बात कर लेते हैं। तो बिहार से बाबू कुंवर सिंह थे। ठीक, बिहार की बात कर लेते हैं। तो बिहार से बाबू कुंवर सिंह थे इस आंदोलन के नेतृत्व करता। उसके बाद देख लीजिए फैजाबाद की बात कर लेते हैं। फैजाबाद की बात कर लेते हैं। तो फैजाबाद से थे मौलवी अहमदुल्लाह शाह। मौलवी अहमदुल्लाह शाह थे। उसके बाद देख लीजिए रोहिलखंड की बात कर लेते हैं। रोहिलखंड की बात करते हैं। तो देखिए रोहिलखंड से खान बहादुर खान थे। खान बहादुर खान। उसके बाद देख लीजिए आरा की बात कर लेते हैं। तो आरा से थे बाबू अमर सिंह। बाबू अमर सिंह जो वीर कुंवर सिंह के भाई थे। जो बाबू कुंवर सिंह के भाई थे। चलिए एक बार इसको समझते हैं। देखिए 1857 के विरोध के नेता जो थे, प्रमुख नेता, देखिए क्षेत्र और नेता की बात कर लेते हैं। तो देखिए दिल्ली से बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खान थे। उसके बाद देख लीजिए कानपुर की बात कर लेते हैं। तो कानपुर से नाना साहिब और तात्या टोपे थे। उसके बाद देख लीजिए लखनऊ की बात कर लेते हैं। तो लखनऊ से बेगम हजरत महल थे और ब्रिटिश कदर थे। उसके बाद देख लीजिए झांसी की बात कर लेते हैं। तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। कौन थी? लक्ष्मीबाई थी। ग्वालियर की वही पे बात कर लेते हैं। तो ग्वालियर से तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई दोनों थे। उसके बाद देख लीजिए बरेली की बात कर लेते हैं। तो बरेली से खान बहादुर खान थे। उसके बाद बिहार की बात कर लेते हैं। तो बिहार से वो वीर कुंवर सिंह थे। उसके बाद देख लीजिए फैजाबाद की बात कर लेते हैं। तो फैजाबाद से इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो अहमदुल्लाह शाह थे। उसके बाद देख लीजिए रोहिलखंड की बात कर लेते हैं। तो रोहिलखंड से खान बहादुर खान थे। उसके बाद देखिए आरा की बात कर लेते हैं। तो आरा से बाबू अमर सिंह थे जो बाबू वीर कुंवर सिंह के भाई थे। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए धन्यवाद।